पढ़ेंगे प्रतिशत। आज का 11वां सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया। उसमें एक को 60% मत मिला, वह 1600 मतों से विजय हो गया। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है? यानी ये डाले हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब भी जीत हार ये हमेशा अंतर को दर्शाता है, तो हमें कुल मत कितना मिलता है? हमेशा 100 मिलता है। तो हम क्या करेंगे? इसको 100, ये 100 होता है। जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो हमेशा 100 लेते हैं। जैसे जीत हार हो, जीत हार हमेशा अंतर को दर्शाता है। तो क्या बोला है? उसमें से एक को 60% मत मिला, यानी उसको मिला है, जीतने वालों को मिला है ये 60% और हारने वालों को 40। इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो 100 हो जाएगा। 60 और 40 मिलाएंगे तो, और इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा हमें? 20। इन दोनों का 60 में 40 घटाएंगे तो 20 मिलेगा। इसी 20 का हमें 1600 मतों का परसेंट निकालना होता है। ये 1600 हो गया, ये हमें निकालना है 20% इसका, और ये गुणा 100 और नीचे हम 20 डाल देते हैं। अब जो कटते हैं उसे हम काट देंगे। जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 बार में गए। यहाँ कितना बचा? 80 गुणित ये 100। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 8000 बन जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। आज का 12वां सवाल है कि इस प्रश्न में बोल रहा है, 12वें सवाल में, एक चुनाव में ए तथा बी को 2 प्रत्याशी थे। ए को 55% मत प्राप्त हैं और वो 4500 मतों से विजय घोषित हो जाता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? हमें पूछा है। हमेशा कितना निकालते? कुल मत कितना पड़ेगा? हमेशा कुल मत हमेशा 100 का होता है, 100% का, जिसमें ए को 55 मिला है। जैसे ए को ए हो गया और ए बी, तो ए को तो 55% मिला, 55% मिला, तो और इसमें कितना मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा। इसमें मिलाएंगे 45, यानी बी को 45% मिला, यानी कि इन दोनों का हमें अंतर निकालेंगे। जैसे 55 में से 45 घटाएंगे तो 10 प्राप्त होगा। और क्या बोला है? और वो 4500 मतों से विजय घोषित होता है, यानी ये बोला 4500 हो गई है। और ये 100 लगा लेते हैं इसमें, और कितना निकालना है? 10%। इसको हम नीचे लिख लेते हैं, यानी 4500 का हमें 10% निकालना है। तो हमें क्या बोला है? कुल मतों की संख्या कितनी है? तो हम क्या करेंगे? जो कटेगा उसे हम काट देंगे। जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना यहाँ पर? 4500 और ये 10 बच गया। ये 4500 हो गया है गुणित 10। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 45,000 बन जाएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हम बोल रहे हैं, करण अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? यानी बोला है, तो हमेशा परसेंट निकालते तो हमेशा 100 लेते हैं, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा 100 लेते हैं। तो क्या बोला है? किराए पर कितना परसेंट खर्च हुआ? 15%, यानी हमें 100% का 15% कितना निकालेंगे आप? ये निकाले, इसके नीचे हमें 100 लगा दें। 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना है? 15%। ये 15% है। 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? ये 85 प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या करना है फिर? क्या बोला है? शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। हमें 85% का 60% निकालना है, तो हम 60% लिख लेते हैं। ये 85, चाहे इसको इधर करो चाहे इधर करो, दोनों एक ही होता है। नीचे में 100 लगा लेते हैं। अब जो कटेगा उसे हम काट देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल,
पाँच सत्रह 85, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया, यहाँ पर बन गया 17 और 3, 17 तिया 51। ये 51 हमें प्राप्त हो गया। और 51 को हम 85 से घटाएंगे तो कितना बन जाएगा ये 4, और इसमें 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, यानी हमें निकालना है 34% निकालना है। अब फिर क्या करेंगे इसको हम, ये 34% निकल गया। जैसे ये 15% ये किराए पर हो गया, 15% निकाला, और 60% गृह पर खर्च हुआ। तो हमें इन दोनों को निकालें तो हमें 34% प्राप्त हुआ है। तब 34% को हमें निकालना है। जैसे कि ये 2210 है और ये 100। अब कितना निकालना है? 34% निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे हम 34 लिख लेते हैं और जो कटेगा उसे हम काट देंगे। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, बचा कितना 5, 17 तिया 51, यानी कि 0, 130 बच गया। ये 17 से कटेगा ये, और ये नीचे में है 2 एकम 2, 2 50 100, यहाँ पर 130 बच गए, 50 बच गए। 130 गुणित 50, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 13 पंचे 65, 65 अरे तो जीरो, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, इसे हम देखते हैं। इसे दूसरे प्रश्नों को हम ट्रिक के माध्यम से इस बार पढ़ेंगे। किरण अपनी मासिक आय का 15% किराए पर और शेष का 60% गृह पर खर्च करता है। यदि वह 2110 बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी होगी? तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से इस बार पढ़ेंगे, यानी दूसरे तरीके से। तो हम x मान लेते हैं, x कोई भी हो। हमें क्या बोलना है? 15% किराए पर, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा? 85। हमेशा 100 मानते हैं जब भी परसेंट निकालते हैं। तो 100 में 85% प्राप्त हुआ, नीचे में हम 100 लगा लेते हैं। ये 100 हो गया। फिर क्या बोला है? शेष का 60% गृह पर खर्च करता है, यानी 100 में 60 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 40, और नीचे में 100 लगा लेते हैं। और कितना बोला है? यदि वह 2210 रुपये बचाता है, यानी 2210 रुपये बचाता है, तो उनकी मासिक आय कितनी होगी? अब इसे हम इधर नानेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। जैसे 85 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे 2210 को इधर नाने तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, दोनों 100, एक 100, एक 200, और नीचे में ये 85 हो गया और ये 40 हो गया। अब जो कटेगा हम उसे काट देंगे। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, ये 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, यह ये 5 विषम 100, 5 17, 5 17 85, 17 एकम 17, बचा 5, 17 तिया 51, तिया 51 एक 0, ये 17 बार में गया, और फिर 2 एकम 2, 2 दाहम, यहाँ पर 130 बच गए, या 10 बच गए, 5 बच गए। 130 गुणित 10 ये 5। अब तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 13 पंचे 65, यानी 65 ये और ये 2 0, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।